तो आज हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन एंड इथेरियम, ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज का कौन से प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए एंड अगर प्राइस रिवर्स होता है तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड वेलकम बैक टू कैंडल्स टू ट्रेड। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे एंड यहाँ पे बिटकॉइन ने एक ब्रेकआउट दिया है एज पर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी एंड अभी प्राइस 41,700 पे होल्ड कर रहा है। तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस 3 तरीके से मूव करता है। तो पहला सिचुएशन ये है कि प्राइस कंटिन्यूस अपवर्ड्स मूवमेंट करता है, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनाते जाता है। सेकेंड सिचुएशन ये है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस थोड़े टाइम हॉल्ट करता है एक ही प्राइस पे एंड उसके बाद अपवर्ड ब्रेकआउट देता है। एंड थर्ड सिचुएशन ये है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता है एंड देन फिर एक ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे मुझे सेकेंड और थर्ड सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेगा या फिर थोड़ा नीचे आके फिर ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें अपना इन्वेस्टमेंट 50-50% में डिवाइड करना चाहिए एंड फर्स्ट 50% हम यहाँ पे बाय करेंगे एंड अगर प्राइस नीचे आता है तो सेकेंड 50% हम वहाँ पे बाय करेंगे। तो हम 5,000 इन्वेस्ट अभी करेंगे करंट प्राइस पे एंड उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो वहाँ पे हम अपना नेक्स्ट 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। इससे हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग एवरेज हो जाएगा। तो कोई अगर शॉर्ट प्रॉफिट लेके यहाँ पे एग्जिट करना चाहता है तो उनके लिए अभी हम टारगेट्स लेवल देखेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 44,000 का लेवल बिकॉज ये रेजिस्टेंस लेवल है। हमारा सेकंड टारगेट लेवल होगा 48,000 का प्राइस बिकॉज यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया था एंड फिर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हुआ था। हमारा थर्ड टारगेट लेवल होगा 52,000 का प्राइस, देन 56,000 का प्राइस, देन हमारा फिफ्थ रेजिस्टेंस फिफ्थ टारगेट लेवल होगा 60,000 का प्राइस, देन 64,000 का प्राइस बिकॉज 64,000 पे प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था 2 बार एंड यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था। तो 64,000 का प्राइस लेवल एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है एंड इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 68,000 का प्राइस बिकॉज यही प्राइस से बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। तो ये थे हमारे टारगेट लेवल्स। बट अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो आइडियली अगर हम देखें प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो हमारा स्टॉप लॉस ये लाइन होना चाहिए। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। अगर कोई कैंडल ये लाइन के नीचे आके क्लोज होता है तो ही हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है तो ही हम पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी देखा कि हम अगर बाय कर रहे हैं तो हमें कैसे बाय करना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए एंड हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो अभी हम आएंगे इथेरियम के एनालिसिस पे। तो यह है इथेरियम का चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे। जैसे कि हमने बिटकॉइन का चार्ट देखा था कि बिटकॉइन ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है एज पर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, बट यहाँ पे इथेरियम ने ब्रेकआउट अब तक नहीं दिया है। इथेरियम अभी तक ये रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जैसे हमने बिटकॉइन के सेकंड एंड थर्ड सिचुएशन डिस्कस किया था कि प्राइस या तो होल्ड करेगा या फिर थोड़ा नीचे आने के बाद ब्रेकआउट देगा, वैसे यहाँ पे सेम सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा एंड फिर ब्रेकआउट देगा या फिर प्राइस ऐसे थोड़ा नीचे आके फिर ब्रेकआउट देगा बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया था, ये सेकेंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड एंड यहाँ पे ये फोर्थ रेजिस्टेंस पे आके होल्ड कर रहा है। तो अगर इथेरियम यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो अभी हमने बिटकॉइन पे जो एनालिसिस किया था वो सेम एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई होगा एंड हम सेम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे इथेरियम बाय करने के लिए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हमारा टारगेट लेवल्स क्या होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट टारगेट लेवल होगा 3,600 का प्राइस बिकॉज ये प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल जैसा एक्ट करेगा बिकॉज पहले यहाँ पे ये प्राइस पे इसने सपोर्ट लिया था। हमारा सेकंड टारगेट होगा 4,000 का प्राइस, हमारा थर्ड टारगेट होगा 4,400 का प्राइस एंड हमारा फिफ्थ टारगेट होगा 4,800 का प्राइस बिकॉज 4,800 के प्राइस से ही इथेरियम डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। एंड अगर ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे बाय करते हैं एंड अगर प्राइस उसके बाद रिवर्स होता है तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे। अगर कोई कैंडल ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोज करता है तो ही हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो ये था बिटकॉइन एंड इथेरियम का एनालिसिस 1 डे टाइम फ्रेम में। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।